जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थिसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। कल से मल मास चालू होने जा रहा है। जैसे ही श्राद्ध कर्म यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या समाप्त होगी, इस वर्ष मल मास, खर मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, 4 तरीके का नाम है इसके। ये मास कल से प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु अपने पापों का क्षय करना चाहता हो, पापों का नाश करना चाहता हो, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इस जन्म में कष्ट ज्यादा मिल रहा हो, चाहे वो जवान हो, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, प्रौढ़ अवस्था वाला हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी मनुष्य इस खर मास में, मल मास में या पुरुषोत्तम मास में जो 1 महीने तक चलने वाला है, इस माह में यदि श्री हरि विष्णु जो पापों के नाशक हैं, यानी जिनका नाम लेने से भी पाप का नाश होता है, उनका नाम यदि 1 महीने तक विधि विधान से नियमानुसार यदि लेता है तो उसे काफी कुछ हद तक पिछले जन्म के कर्म के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि साहब पापों का नाश कैसे होगा, हम ये पाप कर्म करके आए। कोई गुरु से शापित है तो कोई स्त्री से शापित है, कोई पत्नी से शापित है, कोई मां से शापित है, कोई भाई की संपत्ति हड़प के आया तो कोई बहनों की संपत्ति हड़प के आया, किसी निर्वंशी की संपत्ति को लिया है, किसी ने सांपों की हत्या की है। तो ये सब पाप होते हैं जिनकी वजह से इस जन्म में कष्ट की प्राप्ति होती है। तो उन पापों का प्रायश्चित करने का समय ये 1 महीना है, जिसे खरमास मलमास बोला जाता है। जितने भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए यह ज्ञान है, ताकि आप हमसे न पूछो कि साहब हमने ये पाप कर्म कर रखा है तो इसका क्या प्रायश्चित, हमें ये कष्ट मिल रहा है तो इसका क्या प्रायश्चित। सभी प्रकार के पापों का प्रायश्चित करने का समय ये महीना है, इसीलिए इसे खरमास बोला जाता है। खर यानी दुष्ट, मास यानी महीना, यानी कि दुष्ट महीना है ये। तो इस दुष्ट महीने को भुगतने के लिए, कम करने के लिए श्री हरि विष्णु के नाम का जप स्मरण करना चाहिए, इसलिए खरमास है। और इस समय पे 1 महीने में कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो नरक में जाता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि मल मास है। मल यानी गंदा, आप समझ गए होंगे, खर यानी दुष्ट। तो दोनों की परिभाषा यदि लगाई जाए तो यह एक तरीके से अच्छा महीना नहीं माना जाता है। तो इस महीने में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए खरमास बोलते हैं। क्योंकि जितने भी अधिकांशतः शक्तियां जो मंदिरों में वास करती हैं, वो सिर्फ आरती के वक्त में मंदिर में आती है, बाकी समय पे वह ब्रज भूमि पर निवास करती है, या फिर अजमेर के पास पुष्कर जी है, जिसको पुष्कर राज बोला जाता है, वहां पे जाकर के निवास करती है। इसलिए इस समय पे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए श्री हरि विष्णु के नाम का संकीर्तन करना चाहिए।
इनका श्री सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। और भी बहुत सारे नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जिन जिन के जीवन में कष्ट बहुत है, अभी तक जिनने सुख नहीं देखा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो सब इन नियमों का पालन करें तो उनके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। कहीं पूजा करने जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे रह करके ही आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। किसी पंडित पुजारी की आवश्यकता नहीं है। अब कौन कौन से नियम है वो भी आपको बता देते हैं। मल मास, खर मास, अधिक मास, मलिन मास या पुरुषोत्तम मास, ये 5-4 पर नाम है इसके। और ऐसा कहा जाता है कि जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती है उसे अधिक मास कहते हैं। ये शास्त्रीय है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। और इस महीने में कोई भी शुभ या मंगल कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते। जैसे शादी ब्याह नहीं करते हैं, शादी ब्याह के लिए मंगनी भी नहीं की जाती है, शादी ब्याह की बातचीत भी नहीं की जाती है, गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, मकान की नींव नहीं खोदी जाती, मकान निर्माण कार्य नहीं किया जाता। पुराना चला आ रहा है वो चलेगा, परंतु नया कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाता है। मुंडन संस्कार नहीं करते हैं, उपनयन संस्कार भी नहीं किए जाते हैं। मल मास में यानी खर मास के अंदर पूजन अर्चन, आराधना, गीता पाठ, रामायण का पाठ, भागवत जी का पाठ, शिव पुराण का पाठ, ये सब करना चाहिए, जिससे पापों का प्रायश्चित होता है और कुछ कुछ लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती है। हो सकता है कहीं पर जहां पर दरबार लगते हो, पवन शरीर में आती, वहां पे पवन भी नहीं आती है। यदि वो देवी देवता वाली पवन है, रेत वाली पवन होगी तो अवश्य वहां पे दरबार चलेगा, परंतु जहां पे देवी देवता हैं वहां पे पवन भी नहीं आती और दरबार भी नहीं चलना चाहिए। यदि चल रहा है और यदि आप उस दरबार में जा रहे हो तो मान करके चलो वो प्रेतों का दरबार है। जैसा कि मैंने कहा है कि इस समय पे जितनी भी पवन जो देवी स्वरूपा है और देवता स्वरूप में है, वो सब पवन ब्रज धाम में निवास करती है। पुरुषोत्तम मास होने के कारण, पुरुषोत्तम यानी श्री हरि विष्णु, या फिर पुष्कर जी में वास करती है। इस महीने में तीर्थ यात्रा पे जाया जा सकता है और वहां जाकर के 1 महीने तक जप तप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए श्री हरि विष्णु का, और श्री हर यानी शिव जी का भी जप तप किया जा सकता है, रुद्र अभिषेक किया जा सकता है। और इस महीने में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दान देना चाहिए, यथाशक्ति यथा योग्य। अन्न दान, वस्त्र का दान, धातु का दान, मुद्रा का दान, स्वर्ण दान, रजत का दान, ये सब दान दे सकते हैं। मिठाई का दान दे सकते हैं। और कोशिश की जाए इस समय पे पीली वस्तुओं का दान देने का ज्यादा महत्व है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। इस मास में यदि साधना आरंभ कर रही है तो साधना आरंभ नहीं की जाती, कोई विशेष बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं किए जाते। और मल मास में जो साधना करते हैं उन्हें भूमि पर सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, गादी बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। पत्तल यदि भोजन करते हो, एक समय भोजन करना चाहिए और वो भोजन भी पत्तल दोने में करना चाहिए। बर्तनों में भोजन नहीं किए जाता है। जो मल मास में, पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु का प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, पापों का प्रायश्चित करेंगे, उनके लिए नियम लागू होता है। सादा भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए पापों का प्रायश्चित करने के लिए। मानो या न मानो, ये शास्त्र सम्मत बात है, वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है,
क्योंकि आपको पैसे कमाना है, पढ़ाई करना है। तो आप सिर्फ हमारी जो आवाज सुन रहे हैं इससे ही समझ लें कि यदि आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, पढ़ाई में अच्छा निकलना चाहते हो, सर्विस लगवाना चाहते हो, कष्टों को कम करना चाहते हो, बीमारी दुखी कम करना चाहते हो, तो इस 1 महीने में जमीन पर सोने का प्रयास करें। पत्तल दोने में भोजन करें, एक समय भोजन करें, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि विवाहित हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इस माह को श्री हरि विष्णु ने अपनाया था। मलमास होने की वजह से कोई इसको अपनाने को तैयार नहीं था, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस वर्ष 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी के बाद ही चतुर्मास समाप्त होगा। इसके बाद ही मांगलिक कार्यक्रम कर सकते, यानी सभी व्यक्ति जिनके यहाँ विवाह होना है, मांगलिक कार्यक्रम होना है या विवाह की बातचीत होना है, तो वह इस खरमास मलमास में बिल्कुल भी बातचीत न करे और न ही कोई सगाई करे या इंगेजमेंट करे। देव उठनी एकादशी के बाद ही मांगलिक कार्यक्रम होंगे। देव उठनी एकादशी के बाद ही गृह प्रवेश होगा। उसके पहले यदि आप गृह प्रवेश करते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं वह तो शादी ब्याह भी करेंगे, सभी कार्यक्रम करेंगे, विवाह भी करेंगे। तो जो विवाह करेंगे उनका विवाह अवश्य टूटेगा ही टूटेगा, चाहे कभी भी टूटे। और ना मानते हो तो करके देख लेना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं कुछ लोग तो नए घर में जाने पर क्लेश होगा, अशांति होगी, दरिद्रता होगी और रोग अवश्य आएगा ही आएगा और आपका पैसा बर्बाद होगा। फिर आप कहोगे कि हम पुराने मकान में या किराए के मकान में ज्यादा सुखी थे, अपने मकान में आने के बाद हम कष्ट में आ गए, और रोते फिरोगे और फिर उसका इल्जाम तांत्रिकों पर लगाओगे, पंडित पुजारियों पर लगाओगे, ओघड़ अघोरियों पर लगाओगे, भोपा लोगों के ऊपर लगाओगे, गुनिया लोगों के ऊपर लगाओगे कि ये गलत काम करते हैं। गलती खुद करते हो और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो। तो कृपया ऐसी कोई गलती न करें जिससे कि दूसरों पर उंगली उठाना पड़ जाए। फिर और इल्जाम लगाते हो कि साहब पंडित जी आए थे, उनने गृह प्रवेश की पूजा सही नहीं कराई। आपने मुहूर्त किससे पूछा तो किसी पंडित जी ने हो सकता है मुहूर्त बता भी दिया हो, तो आप कहोगे मुहूर्त गलत हो गया। पर जबकि जबरदस्ती आप मुहूर्त निकलवाते हो कि साहब मकान बन गया, हमें तो जाना ही जाना है, आप तो मुहूर्त निकालो। तो पंडित जी क्या करें, मुहूर्त निकाल देते हैं और वहां के पूजा भी करा देते हैं, जो कि गलत है। और फिर आरोप प्रत्यारोप दौर चालू हो जाता है कि साहब इन पंडित जी ने पूजा कराई थी, इनने मुहूर्त निकाला था, गलत मुहूर्त निकाल लिया, गलत पूजा करा दी। अपने कर्मों को देखने का प्रयास करो। इसलिए जो नियम बनाए गए हैं पुराने परंपरागत मान्यतागत, जो बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं उनका पालन करें, और जो शास्त्रों में लिखा है उनका पालन अवश्य करें। तो इस समय पे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। कल से आपको प्रारंभ करना है, 1 माह तक श्री भागवत गीता का पाठ करें। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ खुद करें या सुने, और जितना समय मिले उतना करें। आपको रोजी रोटी भी कमाना है और अपने पापों का प्रायश्चित भी करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करें, उसके बाद 9 बजे तक 8 बजे तक जितना समय मिले आप श्री हरि विष्णु का नाम जप संकीर्तन करें। तो विवाह की बातचीत नहीं करना चाहिए, विवाह की पक्का भी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, पर उसमें रहने के लिए नहीं जा सकते। वाहन की बुकिंग आप कर सकते हो, पर वाहन खरीद के नहीं लाना चाहिए। यदि पढ़ाई लिखाई करते हो तो पढ़ाई लिखाई करते रहें, उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। दैनिक पूजा पाठ जो आप करते हो घर के अंदर की, वो सब पूजा पाठ आप करते रहें। जो भी कवच आप यदि पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो पाठ करते रहें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। जो पुराने अनुष्ठान चले आ रहे हैं वो अनुष्ठान आप चालू रखें, और उनका समापन यदि इस समय पे होता हो तो समापन भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। परंतु नई वस्तु नहीं खरीदी जाती है,
नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं, घर का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, गृह प्रवेश नहीं करते हैं, सगाई नहीं की जाती, मुंडन नहीं किया जाता है और घर के निर्माण से संबंधित कोई भी दरवाजे खिड़की वगैरह नए नहीं खरीदे जाते हैं। और जो खरीदते हैं उनके यहाँ घर में क्लेश अवश्य होगा। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान ध्यान करके श्री हरि विष्णु का पूजन जप तप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और विष्णु सुप्रभातम उसका भी सुनना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करें, तुलसी जी की पूजा कर सके तो करें और तुलसी जी की पूजा के नीचे गाय के घी का दीपक ही लगाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे भी घी का दीपक लगाना चाहिए 1 माह तक और परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हो, सबसे छोटा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये मंत्र भी आप जप कर सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आप कर सकते हो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बहुत ही सादा सिंपल है, बिना संस्कृत वाला है, इसको भी जप कर सकते हो। परंतु जप करना है ताकि पापों का प्रायश्चित हो सके। ये सिर्फ मल मास यानी कि अपने मल यानी मन के जो पाप कर्म उनको धोने का समय है। तो 1 महीने में अपने पाप कर्म धो करके आप सुख से रह सकते हो, समृद्धि से रह सकते हो। और इनको धोने के लिए जप तप तो करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि मल मास, खर मास यानी अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह हमारे शास्त्र में लिखा हुआ कि सभी देवी देवता ब्रज में निवास करने के लिए चले जाते हैं और वहां की यात्रा करने का भी नियम है और कुछ लोग वहां की ब्रज की 24 कोस की परिक्रमा भी करते हैं। इस महीने के अंदर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, पैसे के अनुसार दान धर्म अवश्य करना चाहिए। कपड़े का दान करें, मिठाई का दान करें, फल का दान करें। और मल मास का अर्थ है मल यानी गंदा, इसलिए कोई भी शुभ काम हिंदू सनातन धर्म में नहीं किया जाता इस महीने में। इस समय में अपने मन का, कर्म का मेल धोया जाता है। ईश्वर आराधना करके, उपवास करके, जप तप करके पापों का नाश करो, भजन कीर्तन करो और खुश रहें। अपने आप को, ईश्वर को, परमात्मा को अर्पित करें और उनको समर्पित करके उनके निमित्त जप तप करें। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम, यानी सामान्य मनुष्य से उत्तम मनुष्य बनने की प्रवृत्ति इस महीने में उत्पन्न करें, इसलिए पुरुषोत्तम मास बनाया गया है। यानी कि कोई भी झूठ बोलने का कार्य न करें, चोरी करने का काम न करें, सबकी मदद करें, इसे उत्तम मनुष्य की बोलते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है। तो प्रकृति इस प्रकार से बनाए कि आप उत्तम पुरुष बन सकें, उत्तम स्त्री बन सकें और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करें। और ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है और गुरु मुक्ति का कारक होता है। तो इन दोनों का मिलन होता है, इसलिए भी इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। श्री हरि विष्णु परमपिता परमात्मा वासुदेव देवादिदेव वासुदेव आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों में से जो भी मंत्र हो, ज्यादा से ज्यादा 1 माह में कम से कम 1 लाख जप करने का प्रयास करें। सिर्फ जप करना है, हवन नहीं करना है। और यदि हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। श्री हरि विष्णु आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपको शुभ काम करने के लिए, जप तप करने के लिए साहस प्रदान करें कि आप एक समय भोजन करके भूखे रह सकें और जमीन पे सो सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।